अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झारखंड की। झारखंड सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच देर रात उन 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है जिन्हें अनियमितताओं की वजह से रद्द किया गया है। झारखंड सरकार ने देर रात 8 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करके ये जानकारी साझा की है। सरकार ने ये बताया है कि रद्द की गई परीक्षाओं में वो परीक्षाएं भी शामिल है जो 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी यानी कि टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आयोजित की गई थी। जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया है वो आप जान लीजिए कौन कौन सी हैं। जेपीएससी टीडीपीएल से आयोजित परीक्षा रद्द की गई जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द हुई है, डेप्यूटी कलेक्टर भर्ती परीक्षा भी रद्द हुई है, डेंटल डॉक्टर भर्ती परीक्षा, असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा और सिविल जज भर्ती परीक्षा भी इसके तहत रद्द की गई। तो वहीं जेपीएससी और जेएसएससी केस में सीआईडी ने अभय तिवारी से पूछताछ के बाद में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अभय तिवारी की पत्नी और उसके भाई को भी अरेस्ट किया गया है। अभय तिवारी टीडीपीएल में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर तैनात था और ये गिरफ्तारियां अभय तिवारी से पूछताछ के बाद अंजाम दी गई। इस मामले में झारखंड सरकार ने कई फैसले लिए हैं। कैबिनेट बैठक में जो फैसले लिए गए वो भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। सीजीएल परीक्षा को रद्द किया गया। टीडीपीएल की सभी परीक्षाएं रद्द होंगी। 2014 से अब तक की परीक्षा की सीआईडी जांच की जाएगी। जेपीएससी और जेएसएससी में आंतरिक निगरानी की व्यवस्था में सुधार होगा। परीक्षा में सुधार के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। केस के परीक्षा धांधली के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण होगा। तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों का आंदोलन अभी लगातार जारी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता धनंजय मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय, अब पूरा मामला जो पहले से फंसता हुआ दिखाई दे रहा था वो यही था कि सीबीआई जांच मामले की होनी चाहिए। सरकार अभी भी उस पर राजी नहीं है। आंदोलन लगातार जारी है। अब छात्रों की क्या रणनीति है? देखिए, संभवतः 26 दिन है और संभवतः आज हो सकता है आंदोलन का समाप्ति की घोषणा कर दे छात्र, क्योंकि 11 बजे लोगों का मीटिंग है। मीटिंग के बाद हो सकता है कुछ निर्णय लिया जाए, लेकिन लगातार अभी प्रदर्शन जारी है। देखिए, जिस तरह से देर रात सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, छात्रों को मांग था कि आपने तो बता दिया कि ये परीक्षा रद्द होंगी, नहीं नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हमारे साथ छात्र मौजूद है, लगातार मंच से संचालन भी कर रहे थे, लगातार आंदोलन में थे। अब क्या आपने कहा था कि नोटिफिकेशन जारी कीजिए, नोटिफिकेशन जारी कर ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। बात रह गई कि जो जारी किया गया उसमें कुछ एग्जाम जो है और बचा हुआ, जैसे एक्साइज है, पीजीटी वगैरह सबसे बचा हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं, कम से कम उस विषय वस्तु पर जांच कीजिए, पीजीटी और एक्साइज पर भी जांच कीजिए, क्योंकि इसमें जांच होना चाहिए। जांच हम लोग चाहते थे कि सीबीआई जांच हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब सीबीआई जांच नहीं मान रहे हैं, आखिर जांच का दायरा क्या है, वो पारदर्शिता हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तो जांच का पारदर्शिता बता दें कि पारदर्शी क्या होगा जांच का, कौन कौन रहेंगे, क्या रहेंगे, कमेटी कौन कौन क्या है, वो कमेटी भी पता नहीं चल पाया है। रद्द तो किए हैं, मान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ा कदम उठाए हैं, लेकिन कदम के जो रद्द किए हैं उसको जाँच में कौन कौन अधिकारी होंगे, कि कौन कौन जज होंगे, कहाँ से आएंगे, वो हम लोग को पारदर्शिता पता नहीं चल रहा है। और पीजीटी और एक्साइज पर भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी छात्र हैं और उसमें भी कुछ न कुछ धांधली हुआ है। आज जहाँ तक हम कहते हैं कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा कदम उठाए हैं तो कि सीबीआई जांच भी मान लेना चाहिए हम लोग तरफ से। मैंने लगता है कि आप मीटिंग करके आप लोग संभवतः आंदोलन खत्म, हमको लगता है अभी तो खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी रद्द हुई है। निश्चित रूप से जो होना चाहिए, जाँच की जो पारदर्शी बोल रहे हैं, हमें सभी साथियों को पता नहीं चल रहा है। तो हो सके आंदोलन भी चलेगा, बंद नहीं होगा, जारी रहेगा। क्या लगता है, आप छात्र हैं, प्रदर्शन किया, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आप खुश हैं, आंदोलन खत्म होगा? अभी तो हम लोग नोटिफिकेशन से खुश नहीं है वैसे, क्योंकि अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जो मांग कर रहे थे सीआईडी पे, क्योंकि विश्वास हम लोग को नहीं है। सीबीआई भी सबको विश्वास है। हम लोग सरकार का इतना बड़ा कदम सर मुख्यमंत्री साहब उठा सकते हैं, तो मुख्यमंत्री ये भी हो सकता है कि सीबीआई को जांच सौंप सकते हैं। हम लोग यही मांग कर रहे हैं। और जितना भी एग्जाम हो रहा है प्रदर्शन होना चाहिए, और जो जिसके ऊपर याचना हुआ है, केस वेस हुआ, वो सब वापस होना चाहिए। जैसे आपका मस्ताना सर हो गया, कुणाल सर हो गया, इस सब का केस वेस जो वापस हो जाना चाहिए। हम लोग यही मांग कर रहे हैं सरकार से। देखिए, थोड़ी तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। देखिए, लाइट जो लगी हुई थे अब इसे संभवतः हटाया जा रहा है। तो थोड़ी देर बाद जो कोर कमेटी है जेएसएससी जेपीएससी फॉर्म के स्टूडेंट का, वो एक बैठक करेंगे। नोटिफिकेशन जारी हो गया है और जितने भी एग्ज़ाम की उन्होंने मांग की थी, सारे एग्ज़ाम को रद्द कर दिए गए। तो हो सकता है आज संभवतः आंदोलन खत्म किया जाए। दूसरा पंडाल जहां पे आंदोलन किया जा रहा था, अब वहां पे छात्र ना के बराबर ना कुछ दिख रहा है। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि जहां पे लगातार 26 दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, अभी भी कुछ छात्र मौजूद हैं। 2 छात्र भूख हड़ताल पे भी हैं और यहाँ पे पंडाल में आपको इक्का दुक्का छात्र नजर आएंगे और
कुछ जो बिल्कुल, छात्र क्योंकि जो जो पहुंचे सीबीआई कोर जांच कमेटी की जो मांग लगातार कर रहे हैं वो अभी उनकी पूरी नहीं हुई है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया धनंजय, पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।